पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य तो पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के रचना अनुपपत्ति नामक प्रथम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। अधिकरण सार में रचना अनुपपत्ति अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को हम लोगों ने देखा। भाष्यकार भगवान रचनानुपपत्तिश्च इत्यादि सूत्रों से प्रारंभ होने वाले इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है उसे अत्र सांख्या मन्यन्ते तत्र सांख्या मन्यन्ते इत्यादि से बता रहा है। तत्र सांख्या मन्यन्ते इत्यादि भाष्य वाक्य के अवतरण में टीकाकार ने इस अधिकरण का विषय संशय और संगति और तीन अंशों को बता दिया था। विषय है सांख्य सिद्धांत। समस्त जगत का उपादान कारण अचेतन प्रधान है इत्याकारक जो सांख्य सिद्धांत है उसे विषय बना करके संशय हुआ कि सांख्यों का यह सिद्धांत प्रमाण मूलक है अथवा भ्रांति मूलक है। इस प्रकार ये जो संशय होने पर पूर्व पक्ष भाष्य में प्रारंभ हो रहा है। पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है आक्षेप संगति से। तो पूर्व पक्ष भाष्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार ने कहा कि आक्षेप संगति से पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संबंध है। सिद्धांतियों ने पूर्व अधिकरण में सिद्धांत की स्थापना करने के लिए जो युक्ति बताई उसी युक्ति को अपनाते हुए पूर्व पक्षी यदि उत्तर अधिकरण में अपना पक्ष रखना चाहते हो तो माना जाता है उत्तर अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संबंध है। सर्वधर्मोपपत्तिश्च इस सूत्र से सिद्धांतियों ने ये बताया कि जगत के उपादान कारण में बताए गए जो जो धर्म हैं उनका ब्रह्म में उपादान होने से ब्रह्म को ही जगत की प्रकृति माना जाए, उपादान कारण माना जाए। ये जो युक्ति है सिद्धांति की उसी को अपनाते हुए रचना अनुपपत्ति अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है।
पूर्व पक्षी कहते हैं सांख्य कि जगत के उपादान कारण में बताए गए धर्मों की उपपत्ति त्रिगुणात्मक जड़ प्रधान में होने से प्रधान को ही जगत का उपादान कारण माना जाए। इस प्रकार पूर्व अधिकरण के साथ रचना अनुपपत्ति अधिकरण का आक्षेप संबंध बनेगा। यह पूर्व पक्ष भाष्य के अवतरण टीका में टीकाकार ने बता दिया था, सर्वधर्मोपपत्तिश्च इत्यादि से, कि सर्वधर्मोपपत्तिश्च इति उक्त धर्माणाम प्रधाने संभवात् तदेव उपादानम इति आक्षेप संगत्या प्रमाण मूलत्वम दर्शयन पूर्व पक्षम आह। इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है संशय अंतःपाती प्रथम कोटि। संशय है कि जगत का उपादान कारण प्रधान है इत्याकारक सांख्यों का सिद्धांत प्रमाण मूलक है अथवा भ्रांति मूलक है। इसमें प्रथम कोटि है कि अचेतन प्रधान जगत का उपादान कारण है, यह सिद्धांत प्रमाण मूलक है। यह पूर्व पक्ष हो जाएगा। और इस पूर्व पक्ष की स्थापना पूर्व अधिकरण में बताए गए सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए हो रही है, इसलिए आक्षेपी संगति बन रही है। तो ये कहते हैं कि आक्षेप संगत्या प्रमाण मूलत्वम दर्शन पूर्वक्षम आह तत्र सांख्या इति। अब भाष्य में देखिए, तत्र सांख्या मन्यन्ते यथा घट शरावादयो भेदा मृदात्मना अन्वीयमाना मृदात्मक सामान्य पूर्वका लोके दृष्टा तथा सर्व एव बाह्याध्यात्मिका भेदा सुख दुख मोहात्मतया अन्वीयमाना सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्वका भवितुम अर्हन्ति। तो इससे जो है प्रधान जगत का उपादान कारण है, इस सिद्धांत को स्थापित करने वाली युक्ति सांख्य बता रहे हैं। उससे पहले टीका में टीकाकार इस अधिकरण का पाद के साथ और श्रुति के साथ संबंध बता रहे हैं और इस अधिकरण का फलात्मक जो अंश है उसे बता रहे हैं। उसको देखिए, फिर भाष्य के इस वाक्य पर चर्चा होती है। तो स्वसिद्धांत ज्ञानस्य परमत निरासम प्रति उपजीव्यत्वात् पादयोः संगति। ये जो प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और द्वितीय पाद, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? तो कहते हैं अर्थद्वारक संबंध है, हेतु हेतु मद्भाव संबंध। प्रथम पाद के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है वह हेतु है, और इस अध्याय के द्वारा इस पाद के द्वारा प्रतिपाद्यमान जो अर्थ है वह हेतुमत है। हेतुमत कहते हैं कार्य को। तो कैसे? तो कहते हैं इस प्रकार की स्वसिद्धांत ज्ञान उपजीव्य है, यानी कारण है। किसका? परमत निरासम प्रति। तो परमत के निराश के प्रति, निराकरण के प्रति कारण बनता है स्वमत का ज्ञान। अपना मत ज्ञात हो तो परमत का निराश किया जा सकता है। तो स्वसिद्धांत ज्ञानस्य परमत निरासम प्रति उपजीव्यत्वात् यानी हेतुत्वात्। परमत निराश करने वाला जो ये पाद है वो परमत निराश ये हुआ कार्य हेतुमत, और वही है इस अधिकरण पाद का प्रतिपाद्य। इसलिए अर्थ द्वारा प्रतिपाद्यमान अर्थ द्वारा
इस पाद का पूर्व पाद के साथ हेतु हेतुमत भाव संबंध बनेगा, ये कहा। अब इस पाद में आए हुए जो अधिकरण है, उन अधिकरणों की पाद के साथ भी संगति बतानी होती ना। दो पादों का परस्पर संबंध बता करके और रचना अनुपपत्ति अधिकरण का तथा आने वाले बाकी 7 अधिकरणों का इस परमत निराशात्मक पाद के साथ जो संबंध बनेगा उसे बता रहे हैं टीकाकार। परमत निराशात्मकत्वात् सर्वेषाम अधिकरणानाम एतत् पाद संगति। एक विषयकत्व संगति है अधिकरणों की पाद के साथ। ये जो पाद है वह परमत निराशात्मक पाद है, और इस परमत निराशात्मक पाद में आए हुए जो 8 अधिकरण, इनमें से प्रत्येक के द्वारा किसी न किसी अद्वैतवाद विरोधी मत का निराकरण हो रहा है। इसलिए वे हो गए परमत और उनका निराकरण करने वाले ये अधिकरण हैं। तो एक विषयकत्व संबंध प्रत्येक अधिकरण का इस पाद के साथ बनेगा। वो यहां पर कहा कि परमत निराशात्मकत्वात् सर्वेषाम अधिकरणानाम, सभी अधिकरण भी परमत निराशात्मक हैं और पाद भी परमत निराशात्मक हैं। इसलिए एक विषयकत्व संबंध पाद के साथ होगा। और फल क्या होगा? रचनानुपपत्ति आदि अधिकरणों में पूर्व पक्ष के मत में क्या फल होगा, सिद्धांत में क्या फल होगा, तो फल भेद बता रहा है। पूर्व पक्षे प्रमाण मूल मत विरोधात उक्त श्रुत्यर्थ समन्वया सिद्धि फलम। पूर्व पक्ष के अनुसार रचनानुपपत्ति अधिकरण का जो पूर्व पक्षी है सांख्य, उनके अनुसार जड़ प्रधान जगत का उपादान कारण है, यह मत प्रमाण मूलक है। और प्रमाण मूलक पर मत के साथ विरोध होगा यदि उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म ही जगत की प्रकृति है इस उक्त अर्थ में समन्वय मानेंगे तो। इसलिए प्रमाण मूलक परमत के साथ विरोध होने से उपनिषदों का जो प्रथम अध्याय के द्वारा समन्वय बताया गया उसकी असिद्धि, यह फल इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में है। और आने वाले जो अधिकरण हैं वे भी अपने अपने, वहां के भी जो पूर्व पक्षी हैं, अपने अपने मत को प्रमाण मूलक बताएंगे। और प्रमाण मूलक मतांतर के साथ, तत्त मतांतर के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होने से वेदांत समन्वय की असिद्धि, यह इस पाद के 8 अधिकरण में पूर्व पक्ष के मत में फल रहेगा। और सिद्धांत में ये भ्रांति मूलक मत होने से, भ्रांति मूलक मत के साथ विरोध दोषावह नहीं माना जाएगा। इसलिए समन्वय की सिद्धि यह सिद्धांत में फल होगा। इसे कह रहे हैं कि सिद्धांते तत्सिद्धि इति आपादम द्रष्टव्यम। सिद्धांत में तत्सिद्धि यानी वेदांत समन्वय की सिद्धि, यह फल पाद की समाप्ति तक समझना चाहिए, यानी 8 अधिकरण में समझना चाहिए। और वेद के साथ, श्रुति के साथ संबंध कैसे बनेगा इस पाद का, तो बता रहे हैं।
मूल स्रोत समन्वय दार्ढ्यार्थत्वात् अस्य पादस्य श्रुति संगति इति विवेकः। जो मूल स्रोत समन्वय है प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया और उसी की दृढ़ता के लिए परमत निराश हो रहा है। इसलिए मूल स्रोत समय दृढ़ता यह इस पाद का प्रयोजन है, उद्देश्य है। तो मूल स्रोत समन्वय दृढ़ता के उद्देश्य से इस पाद का प्रारंभ होने से श्रुति के साथ भी इस पाद का संबंध बनेगा। और पाद का संबंध हुआ तो पादांतर्गत रचना अनुपपत्ति इस अधिकरण का भी और बाकी अधिकरणों का भी संबंध श्रुति के साथ बनी गया। अब भाष्य में देखिए, तत्र सांख्या मन्यन्ते यथा घट शरावादयो भेदा मृदात्मना अन्वीयमाना मृदात्मक सामान्य पूर्वका लोके दृष्टा। ये दृष्टांत बताया। सांख्य एक अनुमान बता रहे हैं और अनुमान के आधार पर यानी युक्ति के आधार पर अपने सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं। तो उसके लिए अनुमान के लिए तो दृष्टांत की आवश्यकता होती है और व्याप्ति की आवश्यकता होती है। व्याप्ति के निश्चय के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। तो एक व्याप्ति बताते हैं कि जो विकार जिस सामान्य से अन्वित प्रतीत हो रहा है लोक में, उन विकारों को उसी सामान्य प्रकृति कहा जाएगा। ऐसी एक व्याप्ति है। ये विकारा ये न सामान्येन व्याप्ताः प्रतीयन्ते ते तत्सामान्य प्रकृति का, ऐसी एक व्याप्ति है। और इस व्याप्ति के निश्चय के लिए दृष्टांत है मृद प्रकृति को घटादि का। यहां पर तो जैसे कहते हैं लोक में मृत घट शरावादि जो भेद है, भेद शब्द का अर्थ है विकार, कार्य, वे मिट्टी रूपी सामान्य से युक्त होने से, मृत रूपी सामान्य से अन्वित है। घट भी, कुलड़ भी, कसोरा भी, यानी जितने भी मिट्टी से बने हुए कार्य हैं, उन सब में मिट्टी रूपी सामान्य का अन्वय है, सामान्य सूक्त। इसलिए उन जिनमें मिट्टी का अन्वय प्रतीत हो रहा है, उन सब को मृत प्रकृति कहा जाता है। उनकी प्रकृति यानी उपादान कारण मिट्टी रहेगी। ये दृष्टांत है। ऐसे कार्य मात्र में अन्वित जो सामान्य है, कार्य मात्र में अन्विततया प्रतीयमान जो सामान्य है, तत्प्रकृतिक माना जाएगा, तदात्मक सामान्य प्रकृतिक माना जाएगा समस्त कार्यों को, जगत को। तो सांख्य लोग कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु सुख दुख मोह रूपी सामान्य से अन्वित प्रतीत हो रही है, अनुभव में आ रही है। इसलिए सुख दुख मोह रूपी सामान्य से अन्वित जगत की प्रत्येक वस्तु होने से, सारा जगत होने से माना जाएगा कि समस्त विकार जिस सामान्य से युक्त प्रतीत हो रहा है, उसी सामान्य प्रकृतिक है विकार मात्र,
कार्य मात्र जगत, समस्त जगत, ये एक उस घटादि को दृष्टांत बना करके, मृत प्रकृतिक घटादि को दृष्टांत बना करके और जगत को पक्ष बना करके ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जगत का उपादान कारण वह होगा जो जगत में अन्वित के रूप में प्रतीत हो रहा है। प्रत्येक विकार में अन्वित सामान्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। वो है प्रत्येक विकार में अन्विततया प्रतीत होने वाला सामान्य रूप सुख दुख मोहात्मक पदार्थ। इसलिए जगत मात्र को सुख दुख मोहात्मक पदार्थ प्रकृतिक माना जाएगा। वो सुख दुख मोहात्मक पदार्थ कौन सा है? जगत का सामान्य, जगत में अन्वित होने वाला जो जगत की प्रकृति बनेगा, उपादान कारण बनेगा, तो कहते वह त्रिगुणात्मक अचेतन प्रधान है, सुख दुख मोहात्मक सामान्य। इसलिए सुख दुख मोहात्मक सामान्य जो प्रधान है तत्प्रकृतिक ही जगत है। ये जो सिद्धांत है यह अनुमानात्मक प्रमाण मूलक है, युक्ति रूपी प्रमाण मूलक है। यह इन शब्दों से सांख्य लोग बताना चाह रहे हैं कि यथा घट शरावादयो भेदा मृदात्मना अन्वीयमाना मृदात्मक सामान्य पूर्वका लोके दृष्टा तथा सर्व एव बाह्याध्यात्मिका भेदा सुख दुख मोहात्मतया अन्वीयमाना सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्वका भवितुम अर्हन्ति। और वो कौन है सुख दुख मोहात्मक सामान्य? कहते यत् तत्त्रिगुणम प्रधानम मृदवत अचेतनम, ये है। तो अचेतन प्रधान ही सुख दुख मोहात्मक सामान्य है और वही जगत की प्रकृति है। टीकाकार यहां पर जो इस वाक्य में प्रयुक्त भेद शब्द है, घट शरावादयो भेदा, यहां पर इस भेद शब्द का व्युत्पादन कर रहे हैं, व्युत्पत्ति बता रहे हैं। भिद्यन्ते इति भेदा यानी विकारा, भिद्यन्ते यानी परस्पर भिन्नतया प्रतीयन्ते, ये ते भेदा। मिट्टी तो प्रत्येक में मृदात्मना ही प्रतीत हो रही है, लेकिन घट, कुल्हड़, कसोरा आदि बाकी जो कार्य हैं, घट कुल्हड़ आदि बाकी कार्यों से भिन्नतया प्रतीत होता है, इसलिए भेद है। भिद्यन्ते ये ते भेदा, इस उत्पत्ति के अनुसार भेद शब्द का अर्थ निकलेगा विकार, कार्य जो परस्पर भिन्नतया प्रतीत हो। कार्य एक दूसरे से भिन्नतया प्रतीत होता है और कारण तो कार्य से भिन्नतया प्रतीत नहीं होता। उसे कहा जाएगा सामान्य, जो भिन्नतया कार्यात्मना प्रतीत नहीं हो रहा है। अब एक व्याप्ति बता रहे हैं कि ये विकारा ये न अन्विता ते तत्प्रकृतिका इति व्याप्तिम आह यथेति। यथा घट शरावादयो इत्यादि से पूर्व पक्षी यह व्याप्ति बता रहे हैं कि जो विकार जिससे अन्वित हैं वे विकार तत्प्रकृतिक है, उस सामान्य प्रकृति का। इसके लिए उदाहरण है कि यथा घट शरावादयो भेदा मृदात्मना अन्वीयमाना मृदात्मक सामान्य पूर्वका लोके दृष्टा। और तथा इत्यादि से इनको दृष्टांत बना करके जो सिद्धांत बताना है दार्ष्टान्तिक,
सारा जगत प्रधान प्रकृतिक है करके उसे बता रहे हैं तथा इत्यादि से। तथा इत्यादि की अवतरण टीका है कि सर्वम कार्यम सुख दुख मोहात्मक वस्तु प्रकृतिकम तद अन्वितत्वात् घटादिवत इति अनुमानम आह तथेति। सारा जगत प्रधान प्रकृतिक है, इस सिद्धांत का निश्चायक अनुमान प्रमाण पूर्व पक्षी बता रहे हैं तथा इत्यादि से। इसके लिए पक्ष बनाएंगे सर्वम कार्यम, यानी जगत मात्र को। सर्वम कार्यम है जगत महदादि, जितना भी विकार है वो पक्ष है, और उसमें साध्य है सुख दुख मोहात्मक वस्तु प्रकृतिकत्व, ये साध्य है। और हेतु है तद अन्वितत्वात्, और दृष्टांत है घटादि। तो जैसे घटादि मृत अन्वित होने से मृत प्रकृतिक है, ऐसे जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु से अन्वित होने से सुख दुख मोहात्मक वस्तु प्रकृतिक होगा। ये इस अनुमान से पूर्व पक्षी बताना चाह रहे हैं। तो भाष्य में है कि तथा सर्वे एव बाह्याध्यात्मिका भेदा सुख दुख मोहात्मतया अन्वीयमाना, ये पक्ष हुआ। टीका में सर्वम कार्यम शब्द से जिसको बताया उसे सर्वे एव बाह्याध्यात्मिका भेदा इस शब्द से बताया, यानी पक्ष है। और साध्य है सुख दुख मोहात्मक, ये सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्वका, ये साध्य है। और वो भी हेतु गर्भ विशेषण है, ये हेतु में आएगा। सुख दुख मोहात्मतया अन्वीयमाना, ये हेतु है, हेतु गर्भ विशेषण इसे कहा जाता है। इसलिए सुख दुख मोहात्मतया अन्वीयमानत्वात्, ऐसा चाहे पंचमेंत हेतु बना लो। और सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्वकत्व साध्य है, यह अनुमान हुआ। और दृष्टांत पहले बता ही दिया। तो वो जो समस्त जगत में अन्वीयमान सुख दुख मोहात्मक वस्तु है, जो जगत की प्रकृति बनेगी, वह वस्तु कौन है? ये जब आकांक्षा होगी तो सांख्य कहते हैं कि यत् तत् सुख दुख मोहात्मकम सामान्य, जगत की प्रकृति भूत जो सुख दुख मोहात्मक सामान्य नाम का पदार्थ है, वह तत्त्रिगुणम प्रधानम, वह त्रिगुणात्मक प्रधान ही है। और कैसा है? तो मिट्टी की तरह जड़ है, मृदवद अचेतन। और वही क्या करता है? तो कहते हैं पुरुषस्य अर्थम, चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम साधयितुम स्वभावेन एव विचित्रेण विकारात्मना विवर्तते इति। तो ये कहते हैं कि वो जो अचेतन प्रधान है जगत की प्रकृति, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है। स्वाभाविक ये विशेषण बता रहा है कि किसी चेतन से प्रेरित होकर के नहीं, स्वभावतः ही प्रवृत्त होता है, वो स्वतः ही प्रवृत्त होता है। उसे प्रवृत्त होने के लिए महदादि विकार के रूप में परिणत होने के लिए किसी चेतन की प्रेरणा की जरूरत नहीं है। और किस लिए प्रवृत्त होगा? बिना प्रयोजन के तो प्रवृत्ति होगी नहीं। और प्रधान जड़ है, उसका स्वयं तो कोई प्रयोजन होगा नहीं प्रवृत्ति का। तो किस लिए प्रवृत्त होता है फिर? तो कहते हैं चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम साधयितुम,
चेतन जो पुरुष है उनके यहां 25वां तत्व, वह केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं है। कर्त्री ये प्रकृति है प्रधान, और प्रधान के द्वारा किया गया जो कार्य है उसका फल भोक्ता है जीव। इसलिए चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम साधितुम, वो अर्थ है भोग और अपवर्ग। यदि प्रकृति पुरुष के विवेक से युक्त नहीं है जीव, प्रकृति पुरुष का अविवेक है जिस पुरुष में, तो वह पुरुष तो संसार का भोग चाहेगा। भोग है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, और उसे जो है सुख दुख साक्षात्कार अनुकूल, जिससे सुख दुख का साक्षात्कार हो, भोग हो, अविवेकी जीव को, पुरुष को ऐसे प्रवृत्ति ये प्रदान करता है। इसलिए कहा कि अर्थम साधितुम, और जो मुमुक्षु है, विवेकी है, उसके अपवर्ग के लिए, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, मोक्ष रूपी प्रयोजन के लिए, अर्थ शब्द से उसको भी लेना है। तो मुमुक्षु पुरुष का, विवेकी पुरुष का अपवर्ग रूपी प्रयोजन सिद्ध हो, इसके लिए यह अचेतन प्रधान स्वयं ही प्रवृत्त होता है स्वभावतः। और अविवेकी पुरुष जो भोग चाहता है, उसे भोग की सिद्धि के लिए स्वयं ही प्रवृत्त होता है। हाँ? हाँ। सहायक कैसे होता है? तो ये प्रधान जो है महदादि क्रम से कार्यक्रम संघात के रूप में परिणत हुआ है। ये प्रधान ही है ना, शरीर भी, इंद्रिया भी, मन भी, बुद्धि भी प्रधान ही है। महदादि क्रम से शरीर तक प्रधान का ही परिणाम हुआ है। पहले महत बन गया, फिर जो है अहंकार बन गया, पंचतन मात्राएं बनी, पंचतन मात्राओं से आकाशादिभूत बने, उनसे ये स्थूल शरीर बना है, और अहंकार से ही इंद्रिया बनी है। इंद्रिया ये 11 इंद्रिया है, और इन इंद्रियों में जो विवेक के लिए अपेक्षित अंतःकरण है, मन, बुद्धि को मन कहो, इसकी प्रकृति पुरुष के विवेचन अनुकूल जब प्रवृत्ति होती है, बुद्धि पुरुष को प्रधान जो शरीरादि रूप से परिणत हुआ प्रधान है, इससे अलग जानने के लिए प्रवृत्त होती है शास्त्र का अध्ययन करके। तो माना जाता है शास्त्र ने जो ये विवेकात्मक साधन बनाया है, इस विवेकात्मक साधन में प्रवृत्त जो कार्यक्रम संघात, वह कार्यक्रम संघात रूपी प्रधान पुरुष के अपवर्ग के अनुकूल प्रवृत्ति कर रहा है, ये माना जाता है। तो तत्त्रिगुणम प्रधानम मृदवत अचेतनम चेतनस्य पुरुषार्थम साधयितुम स्वभावेन एव विचित्रेण विकारात्मना विवर्तते। विवर्तते यानी विपरिणमते। विवर्तते शब्द से विवर्तवाद नहीं समझना, इनका परिणामवाद है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम साधयितुम इत्यादि का अवतरण है टीका में। किमर्थम प्रधानम परिणमते, विचित्र कार्य के रूप में प्रधान क्यों परिणत होता है? तो तत्राह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सांख्य कहते हैं कि चेतनस्य पुरुषस्य अर्थम साधितुम, ये उत्तर दिया। इसमें अर्थ का अर्थ कर रहे हैं, अर्थ शब्द का अर्थ बता रहे हैं
कि अर्थो भोगाप वर्ग रूप, अविवेकी पुरुष के लिए अर्थ यानी प्रयोजन है भोग, और विवेकी पुरुष का अर्थ है अपवर्ग। और तदर्थ स्वभावत एव प्रवर्तते न तो केनचित चेतनेन प्रेर्यते इत्यर्थ। ये स्वभावेन एव, इसमें एवकार जोड़ दिया है ना, एवकार का व्यावर्त्य बताया कि चेतन से प्रेरित होकर के उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, स्वतः ही हो रही है। इसलिए तदर्थम यानी पुरुष के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह अचेतन प्रधान स्वभाव से ही प्रवृत्त हो रहा है, न कि किसी चेतन से प्रेरित होकर के। सांख्यों का वाक्य ही टीका में टीकाकार बता रहे हैं। उन्होंने ऐसा कौन से शब्दों से कहा है, कौन से वाक्य में कहा है, कहते ये वाक्य है उनका तद उक्तम, यानी तद उक्तम सांख्य, ऐसा समझना। पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित कार्यते करणम। करण यानी कारण, और कारण है मूल कारण प्रधान, और वह जो है प्रेरित हो रहा, क्या नाम, प्रवृत्त हो रहा है, तो उसे कौन प्रवृत्त कर रहा है, कहते हैं न केनचित कार्यते। करणम शब्द से यहां पर सुनना मूल कारण जो प्रधान है उसे, न केनचित कार्यते यानी महदादि के रूप में परिणत होने की प्रेरणा उसे कोई नहीं देता, वह स्वयं ही प्रवृत्त हो रहा है। किसके लिए, तो कहते हैं पुरुषार्थ एव हेतु, पुरुष का जो भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन है, इसी की सिद्धि के लिए यही वो हेतु है, और इसी के लिए महदादि रूप से परिणत मूल कारण हो जाता है। इन शब्दों से सांख्यों ने यही बताया कि किसी चेतन से प्रेरित होकर के जड़ प्रधान भोगाप वर्ग की सिद्धि के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा, स्वभावतः प्रवृत्त हो रहा। अब भाष्यस्थ तथा परिमाणादिभिरपि लिंगई इत्यादि जो दूसरा वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है। कहते हैं अनुमानांतराणि तय उक्तानि स्मारयति तथेति। एक अनुमान बता दिया, सुख दुख मोहात्मक वस्तु अन्वित समस्त जगत होने से सुख दुख मोहात्मक वस्तु प्रकृतिक ये जगत है करके घटादि दृष्टांत से वो बताया एक अनुमान। और अनुमानांतराणी में अनुमान शब्द से तो लेना अभी जो अनुमान बताया था, सर्वम कार्यम सुख दुख मोहात्मक प्रकृतिकम तद अन्वितत्वाद घटादिवत, ये अनुमान है अनुमान शब्द का अर्थ। और इस अनुमान से अतिरिक्त जो अनुमान उन्हें कहा जाएगा अनुमानांतर। जैसे देशांतर कहा जाता है, जिस देश में है उस देश से भिन्न देश देशांतर, ऐसे अनुमानांतर। और ये एक अनुमान दो अनुमान नहीं, कई एक अनुमान उन्होंने बताए हैं। उन सभी कई एक अनुमानों का स्मरण यहां पर करा रहे हैं भाष्यकार भगवान। इसलिए कहा कि तय उक्तानि अनुमानांतराणि स्मारयति। तय ही यानी सांख्य, सांख्यों ने अपने मत की सिद्धि के लिए जो अन्य भी अनुमान बताए हैं, उक्त अनुमान से अतिरिक्त और भी अनुमान, उनका भी तथा इत्यादि से भाष्यकार भगवान स्मरण कराते हैं। तो भाष्य में देखिए, तथा परिमाणादिभिरपि लिंगै तदेव प्रधानम अनुमी मते। तो प्रधानादि भी ही लिंगई, तो ये जो परिणामादि भी लिंगई, तथा यानी जैसे एक अनुमान ये हुआ तद अन्वितत्व रूप हेतुक लिंगक,
ऐसे परिमाणादि अन्य जो लिंग हैं, ज्ञापक हैं, हेतु हैं, उनसे भी इसी प्रधान का जगत उपादानत्वेन रूपेण अनुमान सांख्य लोग करते हैं। उनमें से एक दो अनुमान भाष्कर भगवान बताते हैं। तत्र वदाम इत्यादि से तो अब सिद्धांत आ रहा है। टीका में वो जो भाष्य में बताया था परिमाणादि हेतु लिंग, वो परिमाणादि लिंग बताने वाली जो कारिका है उनकी, सांख्यों की, उसे बताते हैं। टीका में देखिए, उक्तम ही भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैस्वरूप्यस्य इति। यानी ये सांख्य सिद्धांत कौमुदी नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ की ये एक कारिका है, श्लोक है। इसमें बताए हैं परिमाणादि हेतु प्रधान जगत का उपादान कारण है, इस अर्थ के ज्ञापक। एक तो बताया भेदानाम परिमाणात्, भेद यानी कार्य, उनका जो परिमाण है, परिच्छिन्नता है। और एक समन्वय हेतु, समन्वय हेतु का अनुमान तो पहले बता दिया। ऐसे शक्ति भी एक लिंग है, ज्ञापक है, इसलिए शक्तितः। और दूसरा प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्ति। और कार्य कारण कार्य विभाग और अविभाग वैस्वरूप्य का, ये कई एक हेतु, पंचमेंत्र जितने हैं वो हेतु हैं। इन हेतुओं से भी जगत के उपादान कारण के रूप से प्रधान का वे अनुमान करते हैं। कितने हुए पंचमेंत्र? परिमाणात्, समन्वयात्, शक्ति और प्रवृत्ति, कार्य कारण विभाग और वैस्वरूप्य का अविभाग, ये 6 हेतु हैं। इन 6 हेतुओं से ये प्रधान जगत का उपादान कारण होगा, ये बताते हैं। उनमें से कहते हैं टीकाकार कि अत्र कारिकायाम समन्वयात् इति लिंगम व्याख्यातम। इस कारिकास्थ जो समन्वयात्, ये पंचमेंत एक हेतु था जगत उपादान कारण प्रधान को सिद्ध करने वाला, तद हेतु का अनुमान बता दिया गया, इसकी व्याख्या हो गई। शिष्टानी व्याख्यायन्ते, शिष्ट कहते हैं बाकी 5 को। समन्वय से अतिरिक्त जो बाकी हैं, जिनकी व्याख्या नहीं हो चुकी, परिशिष्ट हैं, अवशिष्ट हैं, उनको तद हेतु का अनुमान बताए जाते हैं टीका में। तथा ही क्षित्यादीनां भेदानां कारणम अव्यक्तम अस्ति परिमितत्वात् घटवत्। तो ये परिमाणात, ये जो हेतु हैं, तद हेतु को ये अनुमान बताया। इसमें क्षित्यादि विकार पक्ष है और अव्यक्त कहो या प्रधान कहो, तत्प्रकृतिकत्व साध्य है। अव्यक्तम कारणम अस्ति कहो या अव्यक्त प्रकृतिकत्व कहो, एक। क्यों कहते? परिमितत्वात्। ये जो पृथ्व्यादि हैं ये परिमित हैं, यानी परिमाण से युक्त हैं। जो परिमाण से युक्त है, परिच्छिन्न है, वो कार्य है। यद अल्पम, और जो अल्प है, परिच्छिन्न है, उसे मर्त्य भी कहा जाता है श्रुति में, यद अल्पम तन्मर्त्यम। और वो कार्य होता है, परिच्छिन्न होता है।
तो परिमितत्वात् यत्र यत्र परिमितत्वम तत्र तत्र अव्यक्त प्रकृतिकत्वम यथा घट, ये लगा सकते हैं, घट दृष्टांत हुआ। ऐसे आगे कह रहे हैं कि न च दृष्टान्ते साध्य वैकल्यम, ये जो अव्यक्त प्रकृतिकत्व रूप साध्य है इसका अभाव घट रूपी दृष्टांत में होगा, ये नहीं कहा जा सकता। यानी दृष्टांत में साध्याभाव की आशंका नहीं की जा सकती। न च दृष्टान्ते साध्य वैकल्यम का अर्थ है। क्यों कहते? इसलिए कि घटोत्पत्ते है प्राक अनभिव्यक्त घटादि रूप कार्य विशिष्टत्वेन मृदोपि अव्यक्तत्वात्। कहते मिट्टी भी अव्यक्त है। किस रूप से अव्यक्त है? तो कहते इस रूप से अव्यक्त है, यानी घटादि का कारण जो मिट्टी है उसमें भी अव्यक्तत्व है। कैसे अव्यक्तत्व है? तो कहते हैं घट उत्पत्ति प्राक अनभिव्यक्त घटादि रूप कार्य विशिष्टत्वेन, घट की उत्पत्ति होने से पहले घट अभिव्यक्त है कि अनभिव्यक्त है? मानना पड़ेगा अनभिव्यक्त ही है। कार्य जो है अपने उत्पत्ति से पहले अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है। तो अपने उत्पत्ति से पहले कार्य में माना जाता है अनभिव्यक्तत्व धर्म, वो अभिव्यक्त नहीं है। उत्पत्ति होने पर अभिव्यक्ति हो जाती है। तो वह कार्य कहाँ है? सांख्य सत्कार्यवादी है। उत्पत्ति से पहले जो घट है वह मिट्टी में है। तो मिट्टी में है तो उत्पन्न होने के बाद जैसा प्रतीत होता है ऐसा उत्पत्ति से पहले प्रतीत क्यों नहीं हो रहा? कहते अनभिव्यक्त होने से। तो अनभिव्यक्त घट है और उस अनभिव्यक्त घट से विशिष्ट है मिट्टी, इसलिए अनभिव्यक्त घट से युक्त होने के कारण उस रूप से तो उसे अनभिव्यक्त ही माना जाएगा। स्वकीय रूपेण अभिव्यक्त होने पर भी जो उत्पन्न होने वाला कार्य है उस उत्पन्न होने वाले कार्य के रूप से तो वह अनभिव्यक्त ही है, इसलिए उसमें भी अव्यक्तत्व रह गया। ये यहां पर कहा कि घटोत्पत्ते प्राक अनभिव्यक्त घटादि रूप कार्य विशिष्टत्वेन मृदोपि अव्यक्तत्वात्, मिट्टी भी अव्यक्त होने से घट में, घट रूपी दृष्टांत में अव्यक्त प्रकृतिकत्व रूपी साध्य का अभाव होगा, ये शंका नहीं कर सकते। मिट्टी भी अव्यक्त ही है। तो इस प्रकार ये परिमाणात, भेदानाम परिमाणात, इस हेतु को अनुमान यहां बताया गया। दूसरा शक्ति समन्वयात, इससे तो बताया गया था पहले, अब शक्तितः से बता रहे हैं। तथा घटादीनाम कारण शक्तितः प्रवृत्तेर महदादि कार्याणाम अपि कारण शक्तितः प्रवृत्तिर्वाच्या तत्शक्तिमत कारणम अव्यक्तम। तो कहते हैं घटादि में जो प्रवृत्ति दिख रही है कार्यों, घटादि कार्यों में प्रतिमान प्रवृत्ति का हेतु है कारण शक्ति। मृदादि कारणगत शक्ति से ही घटादि में प्रवृत्ति है। तो महदादि जो कार्य है इनमें भी जो प्रवृत्ति दिख रही है वह तत्त विकारात्मना, तत्त कार्य करने की जो शक्ति दिख रही है वह शक्तिमान कार्य के, शक्तिमान कारण के अन्वय से है। इसलिए कहते हैं कि महदादि कार्याणाम अपि कारण शक्तितः प्रवृत्ति, महत में अहंकार के रूप से परिणत होने की जो शक्ति प्रतीत हो रही है
वह कहां से आई? कहते हैं उसका जो कारण है प्रधान, वहां से आई। ऐसे अहंकार में जो पंचतन मात्रा के रूप में और इंद्रियों के रूप में परिणत होने की शक्ति है, इनको अभिव्यक्त करने की शक्ति है, वो कहां से आई? तो इसी मूल कारण से आई। इसी से निश्रित होती जा रही है उत्तर उत्तर कार्य में। तो कारण शक्तितः महदादि कार्याणाम अपि प्रवृत्तिर्वाच्या। क्यों कहते तत्शक्तिमत कारणम? और वो मूल शक्ति वाला कारण कौन है? महदादि में प्रवृत्ति की शक्ति देने वाला। तो कहते हैं वो शक्तिमत कारण यही अव्यक्त है, प्रधान। किंच, अब ये शक्तितः हुआ, प्रवृत्तिश्च, ये जो एक हेतु है। तदलिंग का अनुमान बताया जा रहा है कि किंच कारणात् कार्यस्य विभागो जन्म दृश्यते, क्षितेर मृत्तिका जायते ततो घट इति। एवं ये शक्तितः प्रवृत्ति एक हेतु है पूरा। अब ये प्रवृत्तिश्च हेतु नहीं दिया है, 5 ही हेतु है मूल में। शक्तितः प्रवृत्ति यानी कारण शक्तितः कार्य प्रवृत्ति, ऐसे लगाना। और अब जो है कारण कार्य विभागात, इस हेतु को बताया जा रहा है। हाँ, शक्तितः प्रवृत्ति एक हेतु है। और आगे है किंच कारणात् कार्यस्य विभागो जन्म दृश्यते। ये जो मूल में है कारण कार्य विभागात, इसमें विभाग है यानी कारण से कार्य का विभाग यानी जन्म देखा जा रहा है। जैसे कहते हैं क्षितेर मृत्तिका जायते, पृथ्वी से मिट्टी होती है, और ततो घटः, तो मिट्टी रूपी कारण से घट का विभाग होता है, घट का जन्म होता है। ऐसे एवं, तो ये इससे जो है मूल अव्यक्त जो है प्रधान, उससे महत रूपी कार्य का विभाग हुआ, जन्म हुआ। पर उसकी अभिव्यक्ति ही जन्म है। महत से आपका अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं, इंद्रिया आदि, कारण कार्य विभागात, इस हेतु का अनुमान हुआ। और अविभागात, इसको बताया जा रहा है। एवं अविभाग प्रातिलोम्येन प्रलयो दृश्यते, घटस्य मृत्तिकायां लयः तस्याः क्षितौ क्षितेः अप्सु अपाम तेजसी इति। तो जब उत्पत्ति होती है तो कारण से कार्य का विभाग, और प्रलय होना होता है तो कार्य का कारण से, कारण के साथ अविभाग। जिसमें प्रलय काल में कार्य का अविभाग हो रहा है, लय हो रहा है, वह प्रकृति माना जाता है। तो कहते हैं कि ये जो है घट का मिट्टी में विलय हो रहा है, प्रलय का जब होता है, नाश होता है घट का, तो मिट्टी में उसका विलय होता है, अविभाग होता है, इसलिए मिट्टी प्रकृति है। ऐसे यह सारा जो जगत है वह मूल प्रधान में आ जाता है, अव्यक्त में आ जाता है प्रलय काल में। इसलिए प्रधान प्रकृति की ये जगत है, ये अविभागात इससे बताया जाता है। वैश्वरूप्यस्य यानी ये जो विचित्र जगत है उसे वैश्वरूप्य शब्द से कहा है।
तो ये एवं अविभाग प्रातिलोम्य न प्रलयो दृश्यते घटस्य मृत्तिकायाम लयः तस्याः क्षितौ क्षितेः अपसु अपाम तेजसी इति ये तो विभागा विभागौ वैस्वरूप्यस्य यानी विचित्रस्य भाव जातस्य दृश्यमानौ पृथक पक्षीकृतौ क्वचित कारणे विश्रांतौ विभागत्वात् अविभागत्वाच्च मृदि घट विभागा विभागवत इत्यर्थ। तो ये इन दोनों कार्य कारण का विभाग और अविभाग इन दोनों को पक्ष बना करके एक अनुमान होगा कि ये जो कार्य कारण का विभाग और अविभाग है ये कहीं न कहीं जाकर के शांत होगा। जहां शांत होगा, कहां शांत होगा? जो किसी का कार्य न हो, केवल प्रकृति ही प्रकृति हो। तो सांख्य कहते हैं मूल प्रकृति अविकृति। जो मूल प्रकृति है वह अविकृति यानी किसी का कार्य नहीं है। और ब्रह्म सूत्र में भी आया कि जहां तक कार्य है वहां तक विभाग है, और जहां विभाग समाप्त हुआ तो फिर कार्य नहीं रहा। तो ये मूल प्रकृति अविकृति है, किसी का भी कार्य नहीं है, तो वहां पर कार्य न होने से विभाग भी नहीं रहेगा। और वहां जाकर के कार्य मात्र का अविभाग होगा। अविभाग दशा आएगी प्रलय में, वही मूल प्रधान रहता है उनका मूल प्रकृति। तो ये जो मूल प्रकृति है अव्यक्त, वहां जाकर के कार्य कारण का विभाग अविभाग विश्रांति लेगा, शांत होगा। और वो जो है जहां ये कार्य कारण का विभाग अविभाग विश्रांत हो जाता है, शांत हो जाता है, वह मूल प्रकृति है और तत्प्रकृति के महदादि जगत है। इस प्रकार की युक्ति बताते हैं। ये जो मूल कारिका में था उनके कारण कार्य विभागात अविभागात वह स्वरूपे से, इससे एक अनुमान बताया। इस प्रकार इन युक्तियों से प्रधान ही जगत की प्रकृति है, उपादान कारण है, ये वो सिद्धांत स्थापित करते हैं। अब तत्र वदाम इत्यादि से इस अधिकरण का सिद्धांत आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।